औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान की जा रही है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सफ़र जो फ़तह मक्का के बाद आपने हज फरमाया, उसके बाद जब कुर्बानी करने का वक्त आया, देखें ये जो जानवर हैं ये गैर ज़िविल उकूल होते हैं, यानी इन्हें अकल नहीं होती जानवरों की। ये अकल, ये शऊर सिर्फ इंसानों को अल्लाह ने अता की है। तो जब जानवर अकल का मुज़ाहिरा करें तो फिर हज़रत इंसान को और ज़्यादा अकल आनी चाहिए कि जो जानवर हो के सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ाएँ निभाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें ज़्यादा जो है वो मोहब्बत में किरदार अदा करना चाहिए। कुर्बानी का वक्त आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी और ऊँटों को आप ज़िबा करने के लिए आगे तशरीफ़ ले गए। तो अब ये बेज़ुबान जानवर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े ना, तो 100 के करीब ऊँट खड़े हुए थे। उनको पता था कि आज सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कुर्बान होना है और पहले हमारी बारी आ जाए, हम हुजूर के हाथों से कुर्बान हो जाए। मतलब जानवर को पता था कि मोहब्बत रसूल क्या होती है। तो हर ऊँट, साहबा कहते हैं हम देख रहे हैं कि हर ऊँट अपनी गर्दन आगे कर रहा है, या रसूलल्लाह पहले हम पर छुरी फेरी जाए। अमीर खुसरो के एक शेर का तर्जुमा भी है कि सहरा के सारे हिरनों ने अपने सर हथेलियों पर रख दिए, इस उम्मीद पर कि शायद कि तुम किसी दिन शिकार पर आओ। यानी ऊँटों ने अपनी गर्दनों को आगे किया कि हमारे गले पर छुरी फिरे तो गुंबद खजरा के मकी की छुरी फिर जाए। ये उनकी एक मोहब्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्बानी के अमल से फारिग हुए तो आपने हजरत मुअम्मर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि मेरे बालों को मूंड दिया जाए। वो उस तरह लेके हाजिर हुए जो सहाबा चेहरा मुस्तफ़ा के साथ पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। तो सहाबा किराम इंतज़ार में खड़े हो गए कि हुजूर के मोए मुबारक अब हम अपने अपने पास महफूज रखेंगे। कई सहाबा किराम के पास हुजूर के मोए मुबारक थे जिनकी वसीयत भी ये थी कि हमारी वसीयत है कि इन मोए मुबारक को हमारे कफन में रख दिया जाए, हमारी आंखों पर रख दिया जाए। ये सहाबा किराम से साबित है, सही हदीस से साबित है। वो कहते तबरुकात ये कहाँ से तुम लेके आए हो? अल्लाह की कसम है हम ये नहीं लेके आए, ये तो सहाबा किराम का अकीदा था, ये तो सहाबा किराम ने हमें दिया है और रिवायात मौजूद है, पहले मैं सुना भी चुका हूँ। बहरहाल अभी आप इसे सुनिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुंतज़िर थे कि हमें हुजूर के मोए मुबारक मिल जाएं। मेरे आका करीम ने हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद बुलाया। क्या किया? खुद बुलाया। एक होता है तबर्रुक को आप लोग रख लेते हैं, लेकिन एक यह है कि हुजूर ने अबू तलहा अंसारी को बुलाकर फरमाया मेरे बालों को सहाबा में तकसीम कर दो। तकसीम करना भी साबित है, सहाबा का तबर्रुक रखना भी साबित है। तो अकीदा कौन सा होना चाहिए? सहाबा वाला अकीदा होना चाहिए। तो ये है सहाबा का अकीदा। मैं भी नौकर हूँ सहाबा का, आप भी नौकर है सहाबा के। तो फिर नौकरों को चाहिए कि अपने आकाओं वाला अकीदा होना चाहिए। तो हुजूर ने जब बाल तकसीम किए, जाहिर है सहाबा किराम तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मट्टी लग जाते, उसे दूर नहीं होने देते। तो ये तो मोए मुबारक थे। और आज तक आप देखें कि अक्सर वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि ये चलते आए हैं और किसी न किसी खानकाह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक मौजूद रहते हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन भी पास थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह सर मुंडाने वालों की बख्शिश फरमा दे। तो हुजूर ने फिर 2 दफा ये दुआ की।
सहाबा किराम ने अर्ज की, हुजूर जिन्होंने कसर करवाया है, बाल तुरशवाए, तो इनके बारे में भी दुआ करें ना। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह बाल जिन्होंने तुरशवाए उनकी भी बख्शिश फरमा दे। ये हुजूर ने 3 दफा ये दुआ फरमाई। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने हज के मसाइल पूछे। अब वापसी होने लगी तो 13 ज़िलहज को मिना से हुजूर रुखसत हुए, तो वहाँ पर आपने आखिरी तवाफ एक दफ़ा फिर किया। करीब जोहफा नामी एक मकाम आया, वहाँ पर एक जगह थी जिसे खुम कहा जाता था, इसका नाम था खुम, खे और मीम। वहाँ पर एक हौज बना हुआ था, उस हौज को गदीर कहा जाता था। ये मशहूर है ना गदीर खुम। ये वो मकाम था कि हज से जब वापसी हो रही थी तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जोफा के मकाम खुम पर रुके। और अब तो रिवायात में गदीर खुम के नाम से ये मशहूर है। 2 तारीखी अहादीसें यानी मौजूद है और ये सही असनाद के साथ मौजूद है। इसे सियासत्ता में इन अहादीस को मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े मजमे से खिताब फरमाया। हुजूर ने फरमाया, लोगों में इंसान हो सकता है कि रब का फरिश्तादा किसी वक्त भी आ जाए, मुझे उसके पास जाना पड़े, लेकिन सुनो मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक मैं अपनी किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम कुरान हकीम को छोड़कर तुम्हारे पास जा रहा हूं, और दूसरी मैं अपनी औलाद तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। कुरान पाक के हवाले से हुजूर ने बयान फरमाया, फिर फरमाया लेकिन याद रखना मैं तुम्हें अपनी औलाद के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूं। 3 दफा अपनी औलाद के बारे में हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद और कुरान इस तरह जुड़े हुए होंगे कि हौज़े कौसर पे भी जहां कुरान होगा वहीं पर मेरी औलाद आ जाएगी। इन्हें अगर मजबूती से थामे रखोगे तुम कामयाब हो जाओगे। ये हदीस सकलैन के नाम से हदीस पाक मशहूर है, जो सियासत्ता में मशहूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर अपनी औलाद पाक के हवाले से यही फरमाया। लोग यहाँ पर डंडी मारते हैं और एक सेहत के लिहाज से कमजोर रिवायत है, वो भी बयान की जाती है, हम उसके भी कायल हैं। उसमें यह है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताब और एक सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। अब जिन्होंने आले बैत से बुग़्ज़ रखना है, जिनके मुकद्दर में है, तो वो कहते हैं हुजूर ने कुरान छोड़ा है और सुन्नत छोड़ी है। लेकिन सेहत के लिहाज से जो मजबूत रिवायतें और जिसके गवाही सहाबाए किराम कसीर तादाद में देते हैं, वो यही है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं 2 चीजें यानी कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर को पता था कि मेरी अहले बैत तो क़यामत तक चलेगी और फिर मेरी औलाद के एक शहजादे के इंतजार में क़यामत रुकी हुई है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के इंतजार में क़यामत रुकी हुई है। इमाम महदी आएंगे तो क़यामत कायम होगी। यानी रसूलुल्लाह की औलाद का यह भी उम्मत पर एहसान है कि क़यामत को रोक कर रखा हुआ है। हुजूर की अहादीस है, 200 से ज्यादा अहादीस मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत में मेरा लख्ते जिगर महदी आएगा और उसी रात इनकलाब बपा होगा और वो मुसल्ले पर इमामत करेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ना ये शान घटना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, लेकिन वो उम्मती बन के तशरीफ लाएंगे। फजर का वक्त होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे होंगे। वो इंशाल्लाह मेरा जुमे को उन्वान आएगा 2-4 जुमों के बाद, चूंकि मैं 12 इमाम किराम को बयान कर रहा हूँ तो वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आएगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े होंगे और दिमिश्क की मस्जिद होगी और उस मीनार पर फजर के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम महदी पीछे हटेंगे कि हजरत ईसा आप मुसल्ले पे आए। वो फरमाएंगे आप नमाज पढ़ें, रसूलुल्लाह की औलाद है आप। तो ये हुजूर ने फरमाया कि 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अपनी औलाद छोड़कर जा रहा हूँ। इनके बारे में, औलाद के बारे में 3 दफा फरमाया कि खौफ करना मेरी औलाद के बारे में। ये रिवायत बयान करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ पकड़ा। लोगों ने हजरत अली पाक को उठाकर दूसरों की झोलियों में डाल दिया है, लेकिन याद रखें हुजूर ने इस खुम के मकाम पर खड़े होकर हजरत अली पाक का हाथ बुलंद कर दिया। फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीजुन मौला। ये हदीस मुबारका भी सियासत्ता में मौजूद है। इसे तकरीबन 3 कुतुब ने सही सनद के साथ रिवायत किया है
हुजूर ने फरमाया सुनो जिसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है। जिस तरह नबी को मौला मानते हो उस तरह अली को भी मौला मानना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु वाद मन आदाउ, या अल्लाह, हाथ उठाए हुजूर ने, जो शख्स अली को महबूब जाने तो उससे प्यार कर, और जो शख्स अली का दुश्मन हो जाए तो उससे दुश्मनी रख। ये किसी एक मसलक के नहीं है हजरत अली, ये हर मोमिन की ईमान की निशानी है। जो कलमा पढ़ता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, हुजूर से मोहब्बत करता है, वो हजरत अली पाक को मौला तस्लीम करेगा, वो उन्हें मानेगा। बल्कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन भी ये कहा करते थे कि अली जो है ये हमारे आका व मौला हैं। तो ये तो सहाबा किराम का एक ताल्लुक था। बल्कि यहाँ पर यह भी अर्ज करता चलूं कि हजरत अबू बकर पाक का दौर भी बड़े सुकून से गुजरा, हजरत उमर पाक का दौर भी बड़ा अच्छा गुजरा। शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम के दौर में बड़ी खून रेजी हुई। तो किसी ने पूछा अली, अबू बकर पाक के दौर में भी अमन रहा, हजरत उमर पाक के दौर में भी अमन रहा, ये आपके दौर में खून रेजी क्यों हो रही है? फरमाया उनका मशीर मैं था इसलिए अमन था, मेरे मशीर तुम हो इसलिए खून रेजी हो रही है। तो वो हजरत अली पाक को मौला माना करते थे। बल्कि मैं आपको एक और रिवायत बता देता हूँ मन कुंतु मौला पर, के चल रहे थे ना, तो हजरत अबू बकर पाक का कद भी लंबा था, हजरत उमर का कद भी लंबा था, हजरत अली का कद थोड़ा सा दरमियाना था। तो हजरत उमर पाक ने फरमाया कि अली तुम ना हमारे दरमियान इस तरह चल रहे हो जैसे लना का नून का नुक्ता होता है, लाम नून अलिफ ला, लना, तो लाम भी लंबा है और अलिफ भी लंबा है, नून थोड़ा सा नीचे करके लिखा। तो फरमाया कि तुम इस तरह हो जैसे नून का नुक्ता होता है। हजरत अली ने फरमाया उमर नून को हटाओ, तुम नून को हटाओ, बचेगा क्या? फरमाया पीछे तो ला बचेगा। फरमाया जब अली निकल जाए पीछे नहीं रह जाता है, फिर अली नहीं है। इसलिए हजरत अबू बकर पाक की भी मोहब्बत है, हजरत उमर पाक की भी मोहब्बत है, सहाबा किराम की मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शान हजरत शेर खुदा करम अल्लाह वज्हुल करीम की बयान फरमाई। ये गदीर खुम का मौका था। इसलिए हम सब अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, और आप लोग तो मुकद्दरों वाले हैं कि आप लोगों के हिस्से में हुजूर की औलाद की मोहब्बत आई है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।